सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे के 8 चैप्टर है, 8वां चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स का। एमपी बोर्ड जो क्वेश्चन बुकलेट जारी की है उस क्वेश्चन बुकलेट का ये 8वां यूनिट है, 8वां चैप्टर है। इस चैप्टर के आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके पहले 7 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स डल चुके हैं, उन ऑब्जेक्टिव को भी अच्छी तरह से देख लें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, उसमें गामा किरणें आती है। ये एक्स किरणें हैं, ध्यान रखना, एक्स किरणें, एक्स जापानी और रेडियो तरंग, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? गामा किरण आती है, एक्सरे आती है, अल्ट्रावायलेट आती है, दृश्य प्रकाश आता है, विजिबल लाइट, और हमारे पास में इंफ्रारेड अवरक्त किरण आती है, सूक्ष्म तरंग आती है, माइक्रोवेव आती है और रेडियो वेव आती है। ये पूरा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम होता है, ये किरणें इसमें आती है। अब इसमें ध्वनि तरंग नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, दृश्य भी, विजिबल भी, इंफ्रारेड अवरक्त भी होती है, सूक्ष्म तरंगें भी होती है, रेडियो तरंगें भी होती है। ये सभी तरंगें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। साउंड वेव जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती, वो यांत्रिक तरंग होती है, वो मैकेनिकल वेव्स होती है। ये ध्यान रखना, यांत्रिक तरंग कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि कितनी होती है? तो जो दृश्य प्रकाश होता है हमारे पास, जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, दृश्य प्रकाश को, इसकी तरंगदैर्घ्य यदि अपन एंगस्ट्रॉन में देखें तो 7800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन से हमारे पास में 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। 7800 एंगस्ट्रॉन इसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश। और यदि इसको एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदले, है ना, तो मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻10 करना पड़ेगा। एक एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 होता है, एंगस्ट्रॉन की जगह -10 मीटर लिख सकते हैं। तो क्या लगभग 4, तो 2 जीरो इधर से कम हो जाएगी, 8 जीरो हो जाएगी, है ना। तो 78 × 10⁻⁻8 मीटर के लगभग हो जाएगी। एंगस्ट्रॉन को यदि मीटर बदलेंगे तो 78 × 10⁻⁻60 एंगस्ट्रॉन के लगभग होती है। ये हमारे पास में सही ऑप्शन 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉन, यहाँ 1 मीटर के लगभग इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। अब इसमें यदि पॉइंट लगा हो, मान लो, तो 2 जीरो और कम करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 हो जाएगी। लेकिन अप्रोक्सीमेट दे रखा है, तो 78 × 10⁻⁻8 मीटर ये इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। यदि एंगस्ट्रॉन में देखें तो 4000 से लगाकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000, लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। हम इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। 10⁻⁻10 एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो ध्यान रखना है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होता है। तो यहाँ 10⁻⁻10 मीटर रख देते हैं एंगस्ट्रॉन की जगह, तो लगभग 78 × 10⁻⁻8 के लगभग आता है। ये माइनस पावर के रूप में दे रखा है, 10⁻⁻10, 10⁻⁻6, 10⁻⁻4 और 10⁻⁻8 मीटर। तो हमारे पास जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो 40 से लगाकर 10⁻40 से 10⁻78 × 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है, मीटर। और यदि एंगस्ट्रॉन में पूछे तो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉन, ध्यान रखना, दोनों याद रखना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की यदि खोज आती है तो मैक्सवेल आएगा। फिर विस्थापन धारा निम्न उत्पन्न नहीं करती है। देखो, विस्थापन धारा संधारित्र में उत्पन्न होती है, ध्यान रखना, कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर होता है, इसमें विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो कैपेसिटर के अंदर हम क्या क्या भर सकते हैं? या तो वायु हो सकती है, उसमें उत्पन्न होती है, या फिर निर्वात कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर कोई पराविद्युतांक माध्यम रख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, पराविद्युतांक माध्यम।
ये तीनों रख सकते हैं, तो हमारे पास विस्थापन धारा इसमें उत्पन्न होती है। अब इसमें तांबे का तार दे रखा है, ये तांबे का तार में विस्थापन धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में जो रखा जाता है या तो वायु रखते हैं या फिर निर्वात भी हो सकता है, वैक्यूम, एयर, वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तीन में से कोई सा भी एक मीडियम उसमें होता है, वो होना चाहिए, तो ही उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा उत्पन्न होगी, ध्यान रखना। तो इसमें क्या रहेगा, तांबे का तार। सबसे अधिक आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा किरणों की होती है, ध्यान रखना। सबसे ऊपर जो होती है गामा किरणें होती है, इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और यदि सबसे कम पूछे आवृत्ति, तो सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की होती है, ध्यान रखना। सबसे कम यदि पूछते हैं तो रेडियो तरंग, कम रेडियो तरंग की सबसे कम होती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, हमने पढ़ा कि जब भी त्वरित आवेश उत्पन्न होता है तो उससे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोलनों से विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है। यानी दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, यानी ए और बी दोनों। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना। ए और बी दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ए और बी। फिर एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए आईआर का उपयोग करते हैं। आईआर मतलब इंफ्रारेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है, आईआर, अवरक्त विकिरण। मानव नेत्र तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लिए अधिक सुखदायी होती है। देखो मानव नेत्र जो होती है वो दृश्य प्रकाश ही देख सकती है, मानव नेत्र। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 370 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये मानव नेत्र की जो तरंगदैर्घ्य सुखदायी होती है कि इसके बीच में वो देख सकती है। तो वास्तव में जो यहाँ से 555 वाली जो तरंगदैर्घ्य होगी नैनोमीटर वाली, उसके लिए प्रकाश सबसे अधिक सुग्राह्य होगा, ध्यान रखना। 555 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। और ये जो प्रकाश आता है इस तरंगदैर्घ्य का, वो हरा प्रकाश होता है, ध्यान रखना। हरा प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो मनुष्य के या मानव नेत्र के बहुत सेंसिटिव होती है, उसको आसानी से देख सकती है, ध्यान रखना। ये बीच का स्पेक्ट्रम होता है, हरा प्रकाश सबसे क्लियर दिखाई देता है। मनुष्य नेत्र को हरा प्रकाश जो होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य 555 नैनोमीटर के लगभग होती है, वो अपने को सबसे अधिक सुखदायी होता है, ध्यान रखना। पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 20 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। 20 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, ध्यान रखना। लगभग एक्यूरेट नहीं है क्योंकि चेंज होती रहती है। तो पृथ्वी तल से 20 से 50 किलोमीटर के बीच की जो परत होती है उस मोटी परत को 30 से 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की एक परत होती है, 20 किलोमीटर लगभग, उस परत को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ओजोन गैस O3 गैस होती है, उसकी जो परत होती है लगभग, क्योंकि चेंज होती रहती है इसलिए लगभग बोला कि 30 से 50 किलोमीटर के बीच 20 किलोमीटर की एक मोटी परत होती है, उस परत को ओजोन परत कहते हैं। तो ऊंचाई पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग ऊंचाई होती है, तो लगभग ऊंचाई कितनी होगी? 30 किलोमीटर पृथ्वी तल से, और कहाँ तक होगी? 50 किलोमीटर, और इसकी मोटाई कितनी होगी? 20 किलोमीटर होती है, ध्यान रखना। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का सूत्र है। निर्वात में C इक्वल टू होता है 1/√μ0 ε0। μ0 चुंबकनशीलता कहलाती है, ε0 विद्युतशीलता कहलाती है। वायु निर्वात की विद्युतशीलता ε0, μ0 वायु निर्वात की चुंबकनशीलता। ये परमिटिविटी है और ये परमिबिलिटी, इन दोनों के यदि मान रखते हैं तो हमारे पास प्रकाश का वेग आता है, ध्यान रखना, 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। तो मान लो आ जाता है प्रकाश का वेग होता है तो 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका जो फार्मूला होता है C इक्वल टू 1/√μ0 ε0 होता है। इन दोनों के लिए वैल्यू पुट करेंगे μ0 और ε0 की, तो ये मान हमारे पास में
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है। यानी प्रकाश का वेग कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है बाह्य निर्वात में। उसके बाद में नेक्स्ट जोड़ी बनाने के लिए रेडियो तरंग की खोज, रेडियो तरंग की खोज हर्ट्ज ने की थी। ध्यान रखना, यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं, गलत शब्द दे दिए, हर्ट्ज आएगा, हर्ट्ज। तो रेडियो तरंग की खोज हर्ट्ज ने की थी पहला। पराबैंगनी किरणें रीडर, एक्स किरणें रॉन्टजन, ये गामा किरण है, गामा किरण हेनरी बैक्यूरेल, और दृश्य प्रकाश जो है वो हमारे पास में न्यूटन। एक इसमें आप न्यूटन और एक ऑप्शन विलियम हर्शल जिसने आईआर की खोज करी थी। ये हमारे पास दिया ही नहीं आईआर है ना, तो ये हमारे पास में 5 किरण, ये आईआर वाला विलियम हर्शल, आईआर किरणों की खोज विलियम हर्शल ने करी थी। तो ये 5 किरणें हमारे पास, हर्ष इसमें रेडियो तरंग की खोज हर्ष ने की थी, पराबैंगनी की खोज रीटर ने करी थी, गामा एक्स किरण रॉन्टजन ने की थी, डब्ल्यू रॉन्टजन, गामा किरण हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, और दृश्य प्रकाश सर आइजैक न्यूटन ने की थी। तो इनकी खोजकर्ता के नाम अपने को मालूम होना चाहिए। और इंफ्रारेड अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शल ने की थी। तो ये इनके नाम अपने को, खोजकर्ताओं के नाम अपने को सबको मालूम होना चाहिए। वापस यही जोड़ी दे दी, ये ऊपर सेम दे दिया क्वेश्चन। गामा किरण, ये गामा है, का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम गामा का ही होता है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी किरण आती है, गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर पराबैंगनी, ये पराबैंगनी होगी, गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य आता है, दृश्य मतलब विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर आता है रेडियो। यदि पूछा जाए कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी, गामा की, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी, रेडियो तरंगदैर्घ्य। और यदि आवृत्ति का पूछा जाए तो उल्टा, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी, गामा की, सबसे कम आवृत्ति किसकी, रेडियो की। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, सत्य। त्वरित आवेश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी, सत्य, क्योंकि मैक्सवेल ने ही इसकी खोज करी थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने करी थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत की खोज हर्ट्ज ने की थी। हर्ट्ज वैज्ञानिक है, हर्ट्ज। ने प्रैक्टिकल सबसे पहले किया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, पता सबसे पहले मैक्सवेल ने लगाया था, लेकिन सैद्धांतिक थ्योरेटिकल जिसकी खोज जो की थी वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, ये हर्ट्ज ने रेडियो तरंग की खोज करी थी। ध्यान रखना, रेडियो तरंग, हर्ट्ज, जिसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग भी आती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ध्यान रखना। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश अभी मैंने बताया था 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं हम, एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर लिख से इसको हम चेंज कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में भी। ऊष्मा की संवेदनशीलता पराबैंगनी तरंग द्वारा होती है। ऊष्मा सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें होती है, आईआर में। आईआर मतलब अवरक्त विकिरण आता है, अवरक्त विकिरण के द्वारा होती है, पराबैंगनी के द्वारा नहीं होती। मतलब ये असत्य कथन है, असत्य। विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का कार्य करती है, क्योंकि विस्थापन धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सत्य है। विस्थापन धारा किसके कारण से उत्पन्न होती है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण से विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। और विस्थापन धारा के कारण से हम पता है कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण से विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, गामा किरण, क्योंकि गामा किरण की विभेदन क्षमता अधिक होगी। क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है।
जिसकी आवृत्ति अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी, और ऊर्जा अधिक होगी तो उसकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, अंदर जाने की क्षमता भी अधिक होगी। तो सबसे अधिक क्षमता गामा किरणों की होती है, भेदन क्षमता, अंदर जाने की क्षमता, किसी धातु के अंदर, मेटल के अंदर अंदर तक प्रवेश कर जाती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की। सबसे कम रेडियो की, याद रखना। तो ये सत्य है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, ट्रू है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश, अभी हमने देखा था दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास में, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन से 4000 एक स्थान से 7800 एक स्थान के बीच में होती है इसकी तरंगदैर्घ्य। इनमें से किसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है? गामा किरण, दृश्य प्रकाश, आवृत्ति किरण, परावर्तन। तो आवृत्ति सबसे कम होती है, सबसे कम। अब सबसे कम किसकी होगी? रेडियो की। रेडियो दी क्या? नहीं दी। उसके बाद में माइक्रो की, माइक्रो भी नहीं दी। आयात, अवरक्त विकिरण, हाँ दे रखा। तो सबसे कम किसकी होती है? अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण। सबसे अधिक किसकी होती है? गामा की। उसके बाद गामा के बाद एक्सरे आती है, एक्सरे दिया नहीं, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट आती है, अल्ट्रावायलेट दिया, दूसरे नंबर पे। फिर तीसरा दृश्य और उसके नीचे अवरक्त है। तो सबसे कम किसकी होगी? अवरक्त। इन चार में से अवरक्त की सबसे कम होती है, क्योंकि नीचे आ रहा, सबसे बाद में आ रहा अवरक्त। गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य और अवरक्त। अवरक्त यहाँ पे आ रहा, बाद में आ रहा, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति कम होगी। दूर संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, माइक्रोवेव। दूरदर्शन, टेलीविजन में क्या करते हैं? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंग। इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य, मतलब जो सबसे पहले आता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो सबसे पहले कौन आता है? गामा किरण। तो गामा किरण दे रखा है, ये गामा किरण है। तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, सबसे कम होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित चैप्टर्स है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।